हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम देखेंगे रिया डावी का यूपीएससी का पेपर है। तो ऐसे वन का पेपर है उनका। तो हम देखते हैं जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है और उन्होंने क्या क्या आंसर दिया है उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर देखिए। लिटरेसी इज अ ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप। ठीक है, लिटरेसी क्या है? एक ब्रिज है फ्रॉम माइजरी टू होप। तो उन्होंने ऐसे आंसर दिया, कंसिडर टू पैथोनिकेट अ स्मॉल विलेज इन एरुकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला sometime it was only a forest with wild buffaloes and elephant roaming around। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, around it was only a forest with the wild buffaloes and elephant roaming around, the quantity of life of the people was very poor। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत गरीब थी। टुडे इट वाज बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू डिक्लेयर 100% लिटरेसी। तो वहाँ पे जो आज है 100% लिटरेसी है केरला के इस विलेज में। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली एडवांस प्लेसेस इन इंडिया टुडे। सबसे एडवांस प्लेस है। 10 पोटनिकट, ठीक है, क्या नाम है? पोर्टल निकेट हैज यूज लिटरेसी एज अ ब्रिज टू ट्रांसफॉर्म माइजरी इनटू होप। Literacy is an simple terms means that ability to read and write। Literacy का क्या मतलब होता है? पढ़ना और लिखना। In India, any person who is 7 years and above and can both read and write with understanding in any language is considered literate। In India has a rich educational history from the Vedic Gurukul system to University of Nalanda and Takshila and temples being center of learning। Even the British introduced various schemes on educational like Woods Dispatch। जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में वुड डिस्पैच आया था, आपको पता होगा। स्कैंडलर एंड सेगमेंट कमिटीज ऑन द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी नई तालीम कैन फाउंड आवर लिटरेसी रेट वाज जस्ट 12% इन 1947। बहुत कम था हमारा 1947 में लिटरेसी रेट, 12% के पास था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 74% हो गया। In indicating our journey from misery to hope, this essay will highlight how literacy is a ray of hope and now hope can be turned into tangible result। तो आप देख सकते हैं ये रिया डावी का पेपर है। नेल्सन मंडेला once said education is the most powerful weapon vehicle you can use to change the world। Literacy bring hope in a different shapes of our lives। The political sphere suffers from misery like criminals coming to power, read taxism, and poor can learn misering with the voter literacy. Politics can be decriminalized. Credibility of parliament can be improved through the better legislative insight। Bureaucratic literacy can help to develop empathy among civil servant, reduce delays in work and brings good governance। In an economic sphere, uh, CAFO corporate literacy can help users in corporate governance, make uh, uh, profit making ethical and increase CSR activities। क्रेडिट रिजर्व रेशियो, CSR का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रिजर्व रेशियो। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प हाउस होल्ड्स मैनेज देयर इनकम। मतलब लिटरेसी के टाइप से बता रखे हैं, किस किस टाइप के होते हैं। पॉलिटिकल लिटरेसी हमारी कैसे मदद करती है, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी कैसे मदद करती है। इसने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिवाइडेड, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड किया गया। डिस्पैरिटी, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रीड कर लेना, नहीं तो मेरी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। मैं ज़्यादा लंबी 5 से ऊपर की बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड डाउन करता हूँ। आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेपर का, ठीक है।
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिया डाइवी का जो ये पेपर है, इन्होंने किस प्रकार से इतने अच्छे से लिखा है। ये एक मॉक टेस्ट का पेपर है, किसी इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, आई थिंक। और बहुत अच्छे से लिखा है, राइटिंग कहते हैं बहुत अच्छा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा है, क्लाइमेट चेंज प्रोएक्टिव, जो उनके नोट्स का ऐसे वन का है ये। फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको इससे कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए कि हाँ हम अपना ऐसे वन का पेपर कैसे लिखें। नीचे अंडरलाइन किया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन किया है इन्होंने। पीएमजी दिशा स्कीम के बारे में भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये स्कीम जो पीएम दिशा, आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एथिकल लिटरेसी क्या होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो की ज़रूरत है, मोर टॉलरेंट, मतलब सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, सबको इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो 10 मिनट से अंदर हो जाए, पर बहुत ही रेयर चांस है। द मोरल लिटरेसी क्या होता है, इसके ऊपर देखो, ऐसे वन का जो पेपर होता है ना, बहुत बड़ा ऐसे लिखना होता है हमें। देख लो, लिटरेसी लिटरेसी सर्व शिक्षा अभियान, मतलब पढ़ाई के बारे में पूरा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आपको तो पता ही होगा, ये 12th क्लास के जो होते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एनजीओज जो हमारे इंडिया में चलते हैं, टीवी चैनल और रेडियो के द्वारा हमें लिटरेसी मिलता है। सयाम प्रवाह लिटरेसी इंडर एनईएफ 2020, एडल्ट के बीच में लिटरेसी क्या है, नेशनल लिटरेसी कमीशन जो बनाई गई है। रोड टू प्रोग्रेस होता है हमारा लिटरेसी, फुल पोटेंशियल हमें यूज करना चाहिए, न्यू इंडिया ऑफ 2021 सेंचुरी 2021 का। अब दूसरा ये दूसरा टॉपिक आ गया, पहला लिटरेसी के ऊपर टॉपिक था, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो हमारे आजकल मोबाइल में होता है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारा मोबाइल आजकल अपना ही आप ही फंक्शन करता है, अपने आप ही सर्च कर लेता है, आप बोलते हो मैसेज टाइप कर लेता है, बोलने से मैसेज टाइप कर लेता है, कॉल लग जाता है, गूगल पे कुछ बोलने से सर्च हो जाता है, ये सब एआई है। आप किसी वस्तु की फ़ोटो दिखाते हैं और वो उसका रेट, वो वस्तु कहाँ किस शॉप पे उपलब्ध है, ये सब एआई है। तो एआई के बारे में क्या क्या लिखा है, स्मार्टफोन, वर्चुअल असिस्टेंट, एप्पल सीरी, सीरी जो हम मैंने अभी बताया था बोलने से काम करता है, एग्जाम्पल। अब तो ओके गूगल भी आ गया है, लोग स्मार्ट स्मार्ट कार आ गया है, ऑटो ड्राइव, ऑटो पायलट मोड पे जो चलती है गाड़ियाँ, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो इनके ऊपर कैसे लिखा है एआई के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं पूरा पेपर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता। एग्रीकल्चर में एआई का क्या यूज़ है, सोयल सेंसर लगा है, सोयल की इंफॉर्मेशन मिलती है, किस पौधे को कितना पानी मिल रहा है, स्मार्ट फार्म बना सकते हैं, हेल्दी सेक्टर बना सकते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आपने अभी देखा होगा कोरोना टाइम में आरोग्य ऐप बना था, जिससे हमें पता लग रहा था कि किन व्यक्तियों ने वैक्सीन लगाया या नहीं लगाया, ये भी एक एआई के थ्रू करा जा सकता है। गूगल डीप माइंड हेल्थ, ठीक है। तो मैं अब इसको धीरे धीरे डाउन करता जाऊंगा, आप लोग दोस्तों रीड कर सकते हैं, आप मेरा वॉइस म्यूट कर सकते हैं, अगर आपको रीड करना हो तो आराम से म्यूट करके आराम से वीडियो को देख कर आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ में क्या यूज़ होता है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या यूज़ है एआई का, ठीक है। डाटा एनेबल सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, पब्लिक पार्क में एआई कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ कैमरा, एआई कैमरा होता है, देखते नहीं हो, कैमरा ऑटोमेटिकली रोटेट होता है, ठीक है, पर्सन के मूवमेंट को देख के ऑटोमेटिक उसकी फोटो ले लेता है, दैट इज एआई कैमरा। मैन्युफैक्चरिंग हब्स, 3D प्रिंटिंग भी होता है, नेट ग्रिड ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट मोबिलिटी। ये डिपेंड नहीं करता आपको दोस्तों कितना आता है, आप कितना लिख के आते हैं वो मैटर करता है। एआई इज अ डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड है, इसके नुकसान भी है, ठीक है, थ्रेट भी है ये, बहुत सारे लोग इसका गलत यूज करते हैं। मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे अनएम्प्लॉय हो रहे हैं लोग एआई के कारण, ठीक है। प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी लोगों की हर्ट हो रही है। 170 मिलियन सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहाँ पे, चाइना में 170 मिलियन, कहाँ पे, चाइना में है। इसको वेपन की थ्रू यूज कर सकते हैं, एआई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है एआई के। बिग टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती है। डाटा ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, लिटिल नेशनल एंड
इंटरनेशनल रेगुलेशंस में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं AI is only used for public good, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो आप देखिए फर्दर जॉब्स मस्ट बी मेड सिक्योर फॉर द पीपल ऑफ बेसिक्स। डिजिटल इंडिया मिशन अभी हमारा चला था AI को लेके। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, यहीं तक है AI के ऊपर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने इससे 1 का रिया दावी का पेपर उपलब्ध कराया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें इस चैनल को, और आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, आप लोग ज़रूर UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। गुड लक।